हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो हम अपने ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, जैसे बात करते हैं, यानी कि फॉर्मल तरीके से बात करना होता है। और इनफॉर्मल वो होता है जो आप अपने घर में फ्रेंड्स से, रिश्तेदार से बातें करते हैं इनफॉर्मल तरीके से, उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हमें इसके बीच डिफरेंस को जानना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला है नेचर, यानी इसका नेचर कैसा है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वेल प्लान, सिस्टमेटिक एंड ऑथोराइज्ड। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसको एक प्लान पहले से प्लान करना होता है कि अगर आप ऑफिस में एम्प्लॉय हैं तो आपको अपने बॉस से कोई बात कहनी है तो आप एक दिन पहले ही उसको पूरे अच्छे से याद कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से कि बॉस के सामने जाके कैसे खड़े होना है, कैसे बात करनी है और कौन सी बात कैसे कहनी है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में देखते हैं अनप्लान्ड, अनसिस्टमेटिक एंड अनऑथोराइज्ड। यानी कि अगर आपको किसी अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, फ्रेंड से कोई बात करनी है तो आपको प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसको किसी सिस्टमेटिक तरीके से ना खड़े होना है ना बैठना है, आप जैसे चाहें जो बात चाहें अपनी बात को कह सकते हैं। नंबर 2 है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होती है, यानी कि काफी कॉम्प्लेक्स होती है। आपको अपनी बात कहने के लिए सोचना समझना पड़ता है कि आपको कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है, कि आपके बॉस को बुरा ना लगे। एक फॉर्मल तरीके से बात करना है। अब इनफॉर्मल में देखते हैं फ्लेक्सिबल, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत आसान होती है, आप जैसे चाहे बात कर सकते हैं। नंबर 3 है अथॉरिटी। तो ऑफिशियल चैनल, इसको आप ऑफिशियल चैनल में यूज करते हैं, जैसे कि ऑफिस में या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप इसको यूज करते हैं। और ये अनऑफिशियल चैनल है, यानी कि इसको मैंने बताया कि ये घर में फ्रेंडली रिश्तेदारों के साथ जिस तरह से आप बात करते हैं उसको अनऑफिशियल चैनल कहा जाता है। अब इसकी स्पीड देखते हैं कि इसमें स्पीड क्या है। तो टॉकिंग टाइम, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में टॉकिंग टाइम होता है कि आपको कौन सी बात किस टाइम पे कहनी है और कब कहाँ पे रुकना है, कहाँ पर बोलना है। एक फॉर्मल तरीके से रह के बात करना है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, आप इसमें होता है फास्ट, यानी कि आप अपनी बात को फास्ट कहें, चिल्ला कर कहें, शोर करके कहें, जैसे दिल चाहे आप उस तरह से कहें, लेट के कहें, बैठ के कहें, मतलब कोई रुकावट, कोई बैरियर नहीं होता आपकी बात कम्युनिकेशन करने में। ओके, तो अब इसमें बेसिस है 5वां फॉर्म, यानी कि इसकी फॉर्म क्या होती है। तो ये जनरली ओरल और रिटेन होता है, आप इसमें बोलकर या लिखकर बात कर सकते हैं। इनफॉर्मल में यूजली ओरल, यानी कि आपको मतलब अपने फ्रेंड से अगर आप बैठ के बात करते हैं तो आमतौर पे ओरल ही तो करते हैं ना, आप सब लोग झुंड बना के बैठ जाते हैं, गपशप लड़ाते हैं, उसी को यूजली ओरल होता है। ज्यादातर बहुत कम होता है कि मतलब कि रिटेन हो, जब आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जिस तरह से बात करते हो तभी रिटेन होता होगा। उसके बाद आता है सोर्स। तो सोर्स में फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है कैन बी ट्रेस्ड, यानी कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप उसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटन फॉर्म में भी कम्युनिकेशन की जाती है। वो लिखकर कोई लेटर, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट होगा तो आप उसमें देख के पता लगा सकते हैं कि कब कौन सी कम्युनिकेशन की गई थी और क्या कहा गया था। अब इनफॉर्मल में देखते हैं कांट बी ट्रेस्ड, यानी आप इसमें पता नहीं लगा सकते हैं किन चीजों का। मैं बता दूं आपको, जैसे इनफॉर्मल में आप कुछ भी बोलते हैं, अनाप शनाप अपने दोस्तों से बातें करते रहते हैं, तो उसमें कुछ बातें, कुछ लोग होते हैं ना मिर्ची मसाला लगा लगा के बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उसमें ना यकीन भी नहीं कर सकता है इंसान कि पता नहीं ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो सोर्स में यही होता है। उसके बाद देखते हैं पर्पज। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का पर्पज होता है टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही इसका पर्पज होता है। इनफॉर्मल में देखते हैं टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स, यानी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपकी तबीयत बहुत घबराती है, आप या बहुत खुश होते हैं, आप सैड होते हैं, तो आप ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जिससे बात करके आपका मन हल्का हो जाए, आप खुद को सेटिस्फाई फील करें, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करें। तो इसीलिए ये खुद मतलब ये टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स के लिए किया जाता है और ये बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो ये था आज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।